इंडियन टीम इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है। जो दूसरे दिन का मैच हुआ तो शुरू में तो ऐसा लगा जिस तरह केएल राहुल ने कमबैक किया और बेहतरीन सेंचुरी बानी और इंडिया 245 रन बना गया, जो कि जिस मुश्किल पिच पे और जो सूरत हाल इंडिया की थी उसमें केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, वो ऐसा लग रहा था कि आज का पूरा जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट सेशन है, वो केएल राहुल ने अपने नाम किया। लेकिन जिस तरह की इनिंग और बैटिंग की है साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने, वो बिल्कुल इंडियन बैटर बॉलर्स जो है ना बिल्कुल बेबस नजर आए। थोड़ा सा बुमराह ने फाइट किया, सिराज ने थोड़ी सी फाइट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने उनको शामी की बड़ी कमी महसूस हुई। लेकिन बात वही है ना कि आप सिर्फ 3 बॉलर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, यानी कि इंडिया के पास इसके अलावा कोई बॉलर नहीं है बैकअप पे। अगर शामी ना हो या बुमराह ना हो तो फिर इंडियन बॉलर्स जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आए। ऐसा हो नहीं सकता। आज बहुत बेहतरीन इनिंग खेली एल्गर ने। एल्गर जो कि फेयरवेल यानी कि अपने टेस्ट सीरीज, आखिरी टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं अपने करियर की, और वैसे ही वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं कि इस सीरीज के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन 140 रन की जिस इनिंग इस वक्त वो खेल रहे हैं और वो नॉट आउट है इस वक्त, और कल वो फिर इसी 140 रन से अपनी इनिंग का आगाज करेंगे। उन्होंने आज इंडियन बॉलर्स को चारों तरफ जो स्ट्रोक्स खेले और एक कंप्लीट टेस्ट बैट्समैन का अपने आप को साबित किया है। और इस वक्त इंडिया 254 रन के जो 245 रन के जवाब में जो है ना 11 रन की लीड हो चुकी है इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका की, जो कि अब इंडिया पे प्रेशर पड़ता जाएगा। इंडिया इसलिए प्रेशर पड़ता जाएगा क्योंकि अब लीड चढ़ना शुरू हो चुकी है, और जब लीड चढ़ना शुरू हो जाती है तो एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है। अगर एल्गर खड़े रह गए मजीद और 200 मार दिया एल्गर ने, तो इंडिया के हाथ से ये मैच निकल जाएगा। ऑलमोस्ट अभी मैच 50-50 जरूर है, लेकिन सुबह जब जिस तरह केएल राहुल ने 70 रन से इनिंग का आगाज किया था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि आज जो है ना केएल राहुल जो है कम से कम 250 के ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स भी कुछ कम नहीं, उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग की और दूसरे एंड से विकेट गिराते रहे। फिर प्रेशर आया केएल राहुल पे, और केएल राहुल जो अंडरडॉग्स चल रहे थे, जो कि बिल्कुल इंडिया में उनको कोई ना इतना इतनी उनकी तारीफ नहीं होती, उनसे हेट किया जाता है। हर तरफ आप देखें तो एक एक तरफ हेट नजर आ रहा होता है। इंडिया में एक आजकल एक नया कल्चर शुरू हो गया है कि विराट कोहली के अलग फैन हो गए हैं, रोहित शर्मा के अलग फैन हो गए हैं, केएल राहुल के अलग फैन हो गए हैं, और केएल राहुल वाले लोग और विराट कोहली वाले लोग रोहित शर्मा से नफरत कर रहे हैं। अगर रोहित शर्मा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो वो के खुश हो रहे होते हैं केएल राहुल के फैंस, अगर विराट कोहली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो रोहित शर्मा के फैंस खुश हो रहे होते हैं। तो कोई भी इंडियन फैंस कम नजर आता है सोशल मीडिया पर। अगर आप देखें इंडियन टीम को कम सपोर्ट करने वाले कम नजर आएंगे बनस्बत ये जो फैन बेस काम चल रहा है ना इस वक्त। तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में कोई भी केएल राहुल से नफरत नहीं करता, पाकिस्तान में कोई भी विराट कोहली से नफरत नहीं करता। हाँ, विराट कोहली बाबर आजम की एक टक्कर, एक एक फैन बेस जरूर है, लेकिन ऐसी कहानी नहीं है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के आपस में जो फैंस कर रहे थे। हालांकि प्लेयर्स को भी नहीं पता होगा कि उनके ये दोनों एक दूसरे के एकदम आज ट्रैवल चल रहे हैं। लेकिन जो इंडिया में चल रहा है ना कि अभी रोहित शर्मा ने कल जो है एक ऐसे शॉट खेल के वो आउट हुए तो विराट कोहली के फैंस खुश हो गए रहे थे। फिर कल विराट कोहली आउट हुए तो रोहित शर्मा के फैंस खुश हो गए। फिर केएल राहुल से के अगेंस्ट बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह की इनिंग खेली है, कंप्लीट जवाब दिया उस बंदे ने, और जिस तरह के उसने छक्के मारे, 4 छक्के मारे टेस्ट मैच में, 101 रन बना के आउट हुआ, वो भी बेहतरीन बॉल पे बंदा बोल्ड हुआ। वहां उस बंदे की सेंचुरी की बदौलत इंडिया 245 पे चला गया। फर्स्ट करें केएल राहुल 30 रन बना कर आउट होते तो इंडिया तो 100 200 भी नहीं कर पाता। तो क्रेडिट गया केएल राहुल पे। शुरू में ऐसा लगा कि ये रन्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने बैटिंग की और खुल के खेला है, और एल्गर ने जिस तरह की इनिंग इस वक्त उनकी कंटिन्यू है 140 पे, तो इस तरह इंडियन बॉलर्स प्रेशर पे आ गए। अब सारा प्रेशर इंडिया पे, पूरा एंड की 2 सेशन तो सारा प्रेशर इंडियन टीम पे डेवलप होता चला गया, और फिर एंड तक ही रहा। और कल तीसरा दिन का जब आगाज होता है, और अगर पहला सेशन साउथ अफ्रीका बहुत आराम से खेल गया तो समझे कि 100-150 रन की तो लीड चढ़ा देगा। अगर पहले सेशन में इंडियन बॉलर्स ने पूरी साउथ अफ्रीकन बैटर्स को आउट नहीं किया, क्योंकि इस वक्त जो साउथ अफ्रीका के कप्तान है वो बैटिंग के काबिल नहीं है, तो वो तो कंफर्म है कि वो बैटिंग नहीं करेंगे। तो इंडिया को यहाँ से एक एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि उनको एक ग्रोन इंजरी हुई है तो उससे वो अनफिट नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इंडियन बैटर्स ने कल सुबह पहले सेशन में अगर ये विकेट हासिल नहीं की सारी, तो फिर इंडिया के हाथ से ये मैच निकलते हुए नजर आएगा। क्योंकि
देखिए प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा स्कोर हो गया तो फिर इंडिया को पहले वो लीड उतारनी पड़ेगी, फिर टारगेट देना होगा, क्योंकि अगर कम लीड होगी ना तो इंडिया के पास एक एडवांटेज ये होगा, क्योंकि इस पिच पे चौथी बार बैटिंग करना आसान नहीं होगा और ये इंडिया के लिए एक एडवांटेज पॉइंट हो सकता है। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इंडियन बॉलर्स के लिए, क्योंकि अगर इंडियन बॉलर्स ने पहले सेशन में आउट कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर उसके बाद इंडियन बैटर्स की जिम्मेदारी आती है कि वो जितनी लीड चढ़ी होगी उसको उतार के जल्द से जल्द लंबा स्कोर दे, इंडिया स्कोर दे साउथ अफ्रीका को, ताकि 1.5 दिन का जो मैच बचे, यानी कि परसों जो चौथे दिन का और आधा दिन और 5वें दिन का आखिरी दिन, तो इंडियन बॉलर्स के पास इतना टाइम हो कि वो आराम से साउथ अफ्रीकन बैटर्स को आउट कर सकें। यहाँ क्रूशियल मूवमेंट है, इंडिया के पास बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, ये पहली बार साउथ अफ्रीका में हराने का। लेकिन हैट्स ऑफ टू हैट्स ऑफ टू केएल राहुल, जिसकी बदौलत इंडियन बैटर्स की जो जो वो चीज़ थी ना वो छुप गई। मैं बड़ी ट्वीट्स पढ़ रहा था बड़े बड़े खिलाड़ी की, सचिन तेंदुलकर की, युवराज सिंह की, कैफ की, इरफान पठान की, के बेहतरीन इनिंग खेली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी तो इनको साबित करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, साबित तो नहीं करनी पड़ेगी लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि इंडियन बैटर्स बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। जब इस पिच पे साउथ अफ्रीकन बड़े आराम से खेल रहे हैं तो इट मीन्स ये पिच इस तरह की थी कि इस पे 300 से ज़्यादा स्कोर हो सकता था। लेकिन इंडियन बैटर्स ने कुछ ने गलत शॉट्स खेले हैं और कुछ बिल्कुल बेबस नजर आए हैं सीम और स्विंग पे। जिस तरह विराट कोहली, जिस बॉल पे विराट कोहली आउट हुए, जिस बॉल पे अय्यर बोल्ड हुए, जिस बॉल पे शुभमन गिल आउट हुए, शुभमन गिल तो इंतहाई बचकानी बाहर जानी बॉल पे ग्लव्स लग गया, उस पर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली, अय्यर और केएल राहुल जिस बॉलों पे आउट हुए हैं वो वर्ल्ड क्लास बॉलों को नाम दिया जा सकता है उनको, कि वो एक बेहतरीन बॉलर थी जिस वजह से जिस बेहतरीन बॉल पे वो बंदे आउट हुए। लेकिन बकिया रोहित शर्मा हो जाए, जायसवाल हो जाए, शुभमन गिल हो जाए, ये वो ऐसी नॉर्मल बॉल्स पे आउट हुए थे और बाकायदा प्री प्लान करके तो रोहित शर्मा को आउट किया था ताकि वो पुल करे और वहां उन्होंने फील्डर खड़ा किया हुआ था ताकि वो कैच ले ले, और वही हुआ। और जिस चीज जो प्लान किया था साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने उसी तरह वो कामयाब भी हुए। आप ये नहीं हो सकता कि केएल राहुल की सेंचुरी के पीछे ही इंडियन बैटर्स टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर हो, उनकी जो मायूस कुन कारकर्दगी वो छुप जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये साफ क्लियर है कि इंडियन बैटर्स बार बार एक्सपोज हो रहे हैं और यही इंडिया की फुल स्ट्रेंथ है। अब पीछे कोई बैकअप नहीं है, पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर खेलने और सीनियर तो अभी को रेस्ट दिया गया या सीनियर को आराम दिया हुआ था। और दूसरा, मैं हैरान हूं कि अश्विन की बॉलिंग को क्या हुआ है, अश्विन क्यों इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। अश्विन को चांस मिला था और सबका कहना था कि आज अश्विन को जरूर खिलाया जाए, इस टेस्ट मैच में खिलाया जाए। मैं पूरा इंडियन मीडिया देख रहा था जब ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा था, लेकिन अश्विन वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे जो उनकी जिससे वो रिक्वायर्ड है, यानी जो जिससे वो माने जाते हैं, जिसका उनका नाम है। और जिस तरह एल्गर ने बैटिंग की है वो भी दाद देनी पड़ेगी कि बंदा अपने फेयरवेल टेस्ट सीरीज में बेहतरीन नहीं खेला है। जैसे उस तरफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में डेविड वार्नर की फेयरवेल सीरीज चल रही है, वहाँ वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे एल्गर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और एल्गर इंडिया की नाक में दम करके बैठे हुए, और 11 रन की लीड हो चुकी है आज के दिन तक की। अब कल सुबह पूरा पूरा प्रेशर होगा बुमराह पे, सिराज पे के और ठाकुर पे, खासतौर पे। नए लड़कों को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि वो तो अभी यंग है, डेब्यूटेंट है, लेकिन अश्विन और ये 4 बॉलर्स को कम से कम इतनी अच्छी बॉलिंग करनी है कि पहले सेशन के लंच से पहले पहले साउथ अफ्रीकन बैटर्स को आउट करें ताकि लीड ज़्यादा ना चढ़े। अगर लीड 150 से ज़्यादा के ऊपर चढ़ी गई तो इंडिया की जो ग्रिप है वो और कमज़ोर होती जाएगी इस टेस्ट मैच में, और इंडियन बैटर्स के साथ साथ इंडियन बॉलर्स भी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे एक्सपोज हो रहे हैं। और उम्मीद नहीं है कि मुझे कि 300-350 रन का यानी कि फर्स्ट इनिंग में अगर साउथ अफ्रीका ने बना लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडियन टीम को इस मैच में वापस आने के लिए। सारा बर्डन आएगा उसके बाद। अगर बॉलर्स अपना काम कर जाते हैं तो फिर जायसवाल हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, इन पे अय्यर हो, ये 5 बैटर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इनमें से कम 2 बैटर्स तो बड़ा स्कोर करें ताकि एक अच्छा टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया जा सके। कल का तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने ग्रिप ले लिया इस टेस्ट मैच में और साउथ अफ्रीका अब लीड चढ़ाएगा 11 रन के बाद, और अब वो खुल के खेल सकते हैं। और एल्गर
200 पे पहले वो 150 का टारगेट अचीव करने की ज़ाहिर कोशिश करेंगे, उसके बाद उनका 200 का टारगेट होगा। और बेहतरीन मौका है इंडियन बॉलर्स के पास कि वो जल्द से जल्द इन साउथ अफ्रीका की टेल एंडर्स को उड़ाएं। एल्गर को अगर दूसरे एंड से भी खड़े रहें तो कोई इशू नहीं होगा, टेल एंड उड़ाते चले जाएंगे। एल्गर पे खुद प्रेशर आएगा और एल्गर खुद प्रेशर में आके ऐसा शॉट खेलेंगे कि वो अपनी भी विकेट दे बैठेंगे। ये बहुत क्रूशियल मूवमेंट होगा कल इंडियन बैट बॉलर्स के लिए सुबह का वक्त। और दूसरा सेशन और तीसरा सेशन जो है, अगर इंडिया विकेट निकाल लेता है तो ये तीनों सेशंस जो हैं वो इंडिया अपने नाम करना ज़रूरी है। अगर 3 में से 2 सेशंस भी इंडिया अपने नाम कर लेता है तो इंडिया टेस्ट मैच में अपनी ग्रिप हासिल कर लेगा। लेकिन अगर इंडिया दोनों सेशन में से किसी एक सेशन को भी अपने हासिल नहीं कर सका 3 सेशन के अलावा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया का इस टीम इसमें वापस आना। बैटर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बॉलर्स अपना किरदार देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन आज के जो मैन जो रहे वो फर्स्ट सेशन के लिए रहे वो केएल राहुल, और दूसरे सेशन के लिए रहे जो दूसरा सेशन कहें या तीसरा सेशन कहें, ओवरऑल डे कहें, वो एल्गर के नाम रहा। लंच के बाद भी, टी के बाद भी बेहतरीन बैटिंग की है और क्लास इस बंदे की यार। और साउथ अफ्रीका ऐसे लेजेंड का जो उसका रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है, वो अपनी सरजमीन पे और ऐसी पिच पे इसने 140 इस वक्त स्कोर किया है जहां बॉल सीम भी हो रही है, बॉल स्विंग भी हो रही है और एक अनइवन बाउंस भी बॉल बैटर्स को मिल रहा है। अब ये देखना है कि कल का दिन कैसे कौन कितना डोमिनेट करता है। अगर कल इंडियन बॉलर्स ने किरदार अदा नहीं किया, साथ में दूसरे और तीसरे सेशन में बैटर्स ने किरदार अदा नहीं किया, तो फिर ये मैच साउथ अफ्रीका ले जाएगा। केएल राहुल को बहुत 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 मुबारकबाद इस बात पे, क्योंकि केएल राहुल के हिटर्स इंडिया में बहुत हैं, पाकिस्तान में केएल राहुल के कोई हिटर नहीं है। केएल राहुल एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, प्रूव भी कर रहे हैं, ओवर रेटेड नहीं है। देखिए जैसे इंडिया में बहुत से ऐसे ओवर रेटेड, जैसे शुभमन गिल को मैं ओवर रेटेड कहूँगा, बिल्कुल ओवर रेटेड। शुभमन गिल की जगह युवराज को खिलाते, वो बेहतरीन बैट्समैन है। शुभमन गिल मैं सूर्य कुमार यादव को भी ओवर रेटेड बोलूंगा, क्योंकि ये ओवर रेटेड है, ओवर बनाया हुआ है, फजूल में इनको हाइप दी हुई है। इनसे अच्छे अच्छे बैटर्स मौजूद हैं। संजू सैमसन को मैं बेहतरीन बैटर कहता हूं एज कम्पेयर टू सूर्य कुमार यादव। और इसी तरह ऋतुराज भी हैं, बेहतरीन बैटिंग कर सकते हैं और शुभमन गिल से। तो यहाँ पे क्रेडिट जाएगा केएल राहुल को कि जहाँ वो अंडरडॉग भी रहे, ज़्यादा उनको हाइप नहीं मिलती मीडिया में, ज़्यादा बार बार उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में उनको तनकीद का सामना करना पड़ा था कि उन्होंने स्लो खेला और उनकी स्लो खेलने की वजह से इंडिया ये वनडे का जो वर्ल्ड कप है हारा था फाइनल। तो ये सारी तनकीद के बावजूद बंदे ने टेस्ट में वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एज अ कप्तान सीरीज जीत के दिखाई, और अब एज अ विकेट कीपर भी सेंचुरी बना के इंडिया को बहुत बड़ी बेइज्जती से बचाया। बेइज्जती का लेवल तो आया लेकिन बहुत बड़ी बेइज्जती से बचाया, क्योंकि अगर केएल राहुल स्कोर ना करते तो ये स्कोर जा सकता था कोई 190 या 150-60 पे इंडियन टीम आउट हो जाती। अब देखते हैं कल का मैच कल का दिन कैसा गुजरता है। कल का दिन बहुत बहुत क्रूशियल है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम बहुत बुरी तरीके से प्रेशर में। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन बैटर्स जिस तरह एक्सपोज हुए, उसके बाद आप इंडियन बॉलर्स कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे और शामी की कमी जो महसूस कर रहा है इंडिया, क्या ऐसा होगा कि सिर्फ जो बंदा अनफिट भी हो या वो टीम में नहीं है, तो क्या इंडिया के पास बैकअप नहीं है या उनका कोई ऐसा नेमो बदल नहीं है कि यार ज़रूरी था कि शामी की ज़रूरत हो। ख़ासतौर पर अश्विन की परफॉर्मेंस पर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।